मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ये एक ऐसी गलती है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर तक, आप चाहे किंग हो, कहीं किसी कंपनी के सीईओ हो, कोई भी हो, ये आप गलती बचपन से करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आगे भी करते रहेंगे। तो इस वीडियो का माध्यम ये है, आप इस वीडियो को टिल द एंड देखना, क्योंकि मैं आपको ये प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बल्कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये वेस्टर्न के थ्रू हमें समझाई गई है, लेकिन हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे अप्लाई करना होगा। इस वजह से मैंने कुछ कोशिश की है ताकि हम इंडियंस को ये समझ आए। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ आप इसे एंड तक देखना और फिर आप बताइए कि वीडियो कैसी थी। सो बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ। तो लॉ का नाम है, इस गलती का नाम है नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अब इस लॉ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ओके, एक्चुअली हम इंसान लोग जो है ना, वो स्टेटस और हायरार्की इन दोनों से बहुत डीपली जुड़े हुए हैं। तो वो लोग स्पेशली जो पावर में है, उन्हें बिल्कुल सहन नहीं होता कि उनसे जो नीचे लोग हैं ना, जिनके पास पावर कम है, स्टेटस कम है, वो हायरार्की से बहुत नीचे, वो अगर उनसे ज़्यादा कैपेबल दिख जाए तो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता, राइट। तो अगर आपने कभी अपने आप को बड़ा, स्किल्ड, इंटेलिजेंट या समझदार ऐसे साबित करने की कोशिश की है, वो भी अपनों से बड़ों के सामने, वेदर इन वर्क प्लेस, सोशल सर्कल या स्कूल में, कहीं भी आपसे जो बड़ा है, जो स्किल्ड है, आपसे ज़्यादा स्किलफुल है, उसके सामने अगर आपने आपकी बड़ाई की तो ज़्यादा चांसेस है, यानी कि वो आपको अपना दोस्त समझने की बजाय उनका थ्रेट समझेंगे आपको, बिकॉज आपको उनसे ज़्यादा पता है, लेकिन स्टेटस और हायरार्की के मामले में वो ज़्यादा ऊपर है। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है उनके लिए। कौन? आप। तो चलो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, ओके, जहाँ पर मैंने एक अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, यानी कुछ बेहतर किया अपने बॉस से, जैसे कि मैंने खुद से इनिशिएटिव्स लिए, दूसरा कि मैंने फ्रेश आइडियाज़ दिए, जिससे जो एम्प्लॉयज़ थे बाकी सारे, उन्होंने मेरे अंदर की जो इंटेलिजेंस है, जो स्किल है, उसे देखा और वो मुझे रिस्पेक्ट करने लगे। ओके, यहाँ तक सब ठीक है। अब शुरुआत में क्या होगा, बॉस तो बहुत खुश होगा, बिकॉज उसी के कंपनी के लिए मैंने कुछ किया है, कुछ बेहतर काम किया, राइट। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, बॉस के अंदर एक फीलिंग आएगी दैट यू आर बिकमिंग मोर रिस्पेक्टेड देन हिम, और यही से इनसिक्योरिटी पैदा होती है। और ये बहुत बेकार चीज़ है इनसिक्योरिटी, जिससे होगा क्या, कुछ चीज़ें उनके दिमाग में आने लगेगी और जिससे वो कुछ चीज़ें आपके साथ करेंगे, जैसे कि आपका प्रमोशन रोक देंगे, जैसे कि आपको काम करने के लिए देंगे लेकिन उसका क्रेडिट खुद ले लेंगे, ओके, और जिससे आपकी करियर जो लाइफ होती है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो आई होप कि आप समझ रहे हो कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग बेस्ट, इट्स अबाउट बीइंग स्ट्रैटेजिक। इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑफ, यू हैव टू लर्न टू मेक योर बॉस फील मोर पावरफुल देन यू, while you are making your skills more sharper quietly. Okay, तो रॉबर्ट ग्रीन जो है ना, आपको पता होगा ये लोग, इन्होंने ना अपने बुक्स में बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हुए हैं और अपनी गलती के कारण उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ भुगती है। अब क्या करें, इंसान है तो इंसानों में कुछ कीड़े होते ही है। अच्छी खासी लाइफ अगर जा रही हो तो उसे नीचे लाने में कुछ इमोशंस है हमारे अंदर, जैसे लस्ट, एंगर, ये सब जो है वो हमें मदद करते हैं। तो ऐसी एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, हिस्ट्री बेस्ड है, बहुत खतरनाक एग्जांपल है कि एक बार की बात है, किंग लुइस होता है, एक किंग होता है जिसका नाम लुइस है और उसका फाइनेंस मिनिस्टर होता है निकोलस। ओके, तो होता क्या है, निकोलस जो है वो पार्टी रखता है, बहुत बड़ी पार्टी होती है, बहुत बड़ी, बहुत सारे लोग वहाँ पर इन्वाइटेड होते हैं और किंग भी आते हैं, ऑफ कोर्स आएंगे। तो होता क्या है, जो लुइस है वो अप्रिशिएट नहीं कर पाता अपने फाइनेंस मिनिस्टर की
ऐसी सक्सेस को देखकर, बिकॉज वो अपनी शोहरत दिखा रहा है, राइट? वो दिखा रहा है कि मेरे पास कितना कुछ है। देखो, किंग खुश होने के बजाय इनसिक्योर होता है, और पता है उसके बाद क्या होता है? अपना किंग जो है वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर को जेल में डाल देता है। किस चीज़ की वजह से? कि उसने अपने आप को शो किया, लाइक रुतबा दिखाया, अपनी शोहरत दिखाई। किसके सामने? मेरे सामने, यानी मैं उससे ज़्यादा ऊपर हूँ और इसके पास इतना सब कुछ है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसके लिए मैं अपने आप को इसको अपने रास्ते से हटा दूंगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, राइट? लाइक अपने आप को स्किल दिखाना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में अगर मैं नहीं दिखाऊँ कि मैं समझदार हूँ, मेरे में स्किल है, मेरे में पोटेंशियल है, मैं इनिशिएटिव्स ले सकता हूँ, तो मैं नज़रों के सामने कैसे आऊँगा, राइट? दूसरों की नज़रों के सामने नहीं आ पाऊँगा। और अगर ऐसा कर भी दिया तो ये लॉ बीच में आएगा। तो पॉइंट आपको ये समझ आ गया होगा कि इफ़ यू राइज टू क्विकली you shine too brightly. So those in power who see you as a threat and take you down. तो आपको करना क्या है? बहुत सिंपल है. You have to learn to work in background, letting others to take credit while you gain real power. एकदम सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं. हम सबको ये आ सकता है अगर हम चाहें तो. छुप छुप के काम करना है, हमें पूरी मेहनत करनी है और दूसरों को क्रेडिट देना है. हर बार नहीं, लेकिन बहुत बार देना चाहिए. शुरुआत में तो बिल्कुल, जब आपके पास पावर नहीं, जब हमारे पास पावर नहीं है तब. और एक्चुअल में जो पावर होगी वो हम गेन करेंगे, ना कि वो जो क्रेडिट लेंगे. इससे हमें आगे चल के फ़ायदा होगा. तो इस लॉ के ना कुछ की नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. ओके, तो पहला है कि पीपल इन पावर दे वॉन्ट टू फील इम्पोर्टेंट, सो प्लीज़ लेट देम. उन्हें छेड़ना मत. ओके. सेकेंड इज कि इफ़ यू आर टू टैलेंटेड इट कैन बी बैकफायर ऑन यू इफ़ यू डू नॉट मैनेज इट वाइसली. ओके. और तीसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक योर बॉस, लीडर और एनी वन हु इज सुपीरियर दैन यू, यू जस्ट हैव टू फील देम दैट दे आर इन कंट्रोल. ओके. उन्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, ना कि आप. ओके. वो कंट्रोल में, ऐसा उन्हें फील करवाइए. सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये कहूँगा कि आई नो ये वीडियो में उतना दम नहीं है, लेकिन इस लॉ में बहुत है. और मैं चाहूँगा आपको कि आप 48 लॉज जो पावर है, जो बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन जी ने लिखे, उसका ये जो लॉ है, नेवर आउटशाइन मास्टर, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा. कहीं पर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आप सर्च करके, सिर्फ उस लॉ के बारे में चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, कुछ भी करिए, पर इस लॉ को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ना हम बहुत फंस जाएंगे, हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हम स्किल दिखाएं, अगर दिखाए तो किसके सामने, कब दिखाएं. और अगर ये सब नहीं किया तो फिर नज़र के सामने ही नहीं आ पाएंगे, फिर तो हम अनएम्प्लॉयड रह पाएंगे, राइट? तो इस लॉ को जानना बहुत ज़रूरी है. एट द एंड ऑफ द वीडियो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे अपनी डेली लाइफ हो, कुछ भी हो, पावर डायनामिक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ताकत की शक्ति के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको ये वीडियो का जो इंटेंशन है, अगर वो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि अगले वीडियोस आपसे मिस ना हो.